अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो सेशन है, आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे मैनेजमेंट साइंस से रिलेटेड। मैनेजमेंट साइंस की अगर हम बात करें तो आज हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट साइंस के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स या कौन कौन से ग्रुप्स या डिसिप्लिन आते हैं। तो आए आगे चलते हैं। मैनेजमेंट साइंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो जिन कैटेगरीज के जो प्रोग्राम आते हैं उसमें बीबीए आता है, अकाउंटिंग फाइनेंस आता है, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स आ जाता है, सीए आ जाता है, अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट लॉ जिसे एएमएल कहते हैं, जो कि आईबीएम बच्चों को करवाता है, स्पेशली कराची में। तो आज की इस डिग्री में हम बात कर रहे होंगे सिर्फ जो मैनेजमेंट साइंस का एक प्रोग्राम है बीबीए के बारे में हम बात करेंगे, जो कि अक्सर जो आज की जो हमारी वीडियो है इसका मकसद ये है कि जब आप बच्चा टीसीएफ का जब इंटरव्यू देने के लिए आए तो वेल प्रिपेयर्ड हो, उसके पास बेसिक नॉलेज हो। तो आज की वीडियो आपको बीबीए के बारे में आपको ओवरव्यू दे देगी। डिटेल में नॉलेज आपने खुद रिसर्च खुद स्टडीज करनी होगी, बट एटलीस्ट आज आपको आइडिया हो जाएगा कि बीबीए को कैसे एक्सप्लोर करना है या बीबीए की फील्ड क्या होती है, इसमें आपकी जॉब कहाँ लगती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या स्पेशलाइजेशंस होती हैं। तो अमूमन जब बच्चों से पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हो तो बता कहता है बीबीए, तो बीबीए का बच्चा फुल फॉर्म बता देता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इन सबको पता होता है कि बीबीए का फुल फॉर्म या उसकी एब्रिविएशन क्या होती है, जो कि स्क्रीन पे ऊपर नजर आ रहा है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो आपने एग्जैक्टली इसको एक्सप्लोर करना होता है। जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन मौजूद है, द बीबीए प्रोग्राम इज स्ट्रक्चर टू टीच स्टूडेंट्स एसेंशियल बिजनेस कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि बच्चों को इस प्रोग्राम के अंदर बच्चों को बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स और उसके कुछ प्रिंसिपल्स उसूल सिखाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं बिजनेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। इसके साथ साथ ये जब आप डिग्री परस्यू कर रहे होते हैं तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देता है, फील्ड्स प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जो आपने थ्योरी सीखी होती है, जो आपने क्रिटिकल थिंकिंग की होती है, उसको अप्लाई करते हुए आपने कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने सॉल्व या डेवलप करने होते हैं। तो एक्जैक्टली बीबीए की डेफिनेशन ये है, बट आपने अपनी इंटरनेट की बदौलत इसको खुद स्टडी करना है कि व्हाट एग्जैक्टली बीबीए, खुद सर्च करना है, खुद रिसर्च करना है, खुद समझना है कि बीबीए क्या होता है। जस्ट बीबीए बैचलर, इसकी एब्रीविएशन आपने नहीं बतानी। अगर हम बात करें, अगर कोई बच्चा बीबीए परस्यू करना चाहता है तो आप स्पेशलाइजेशंस कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। मार्केटिंग के अंदर आप कर सकते हैं, फाइनेंस के अंदर कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर कर सकते हैं, सप्लाई चेन के अंदर भी कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे इंटरनेशनल बिजनेसेस भी शो हो रही हैं, एमआईएस के अंदर भी आप कर सकते हैं। तो ये जस्ट स्पेशलाइजेशन है, इनकी मैं आपको यहाँ पे नाम बता रहा हूँ, खुद एक्सप्लोर करना है। लेट सपोज आपने अगर सवाल भी इंटरव्यू में अगर आप बोल भी देते हैं कि मैंने मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन करनी है, हो सकता है आपसे नेक्स्ट सवाल ये क्या जाए कि मार्केटिंग क्या होती है। तो आप एग्जैक्टली आपको मार्केटिंग बताओ कि मार्केटिंग क्या होती है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो मार्केटिंग एक ऐसी बला का, एक ऐसी फील्ड का नाम है जिसके थ्रू, जिसमें हम ये करते हैं, कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपना कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस बनाती है तो उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो अवेयरनेस, हम जो तौर तरीके जो अपनाते हैं ताकि जहाँ से जो प्रोडक्ट या जो चीज़ बनी है उसकी आगाही, उसकी मुहिम, उसकी खबर, उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाए, इस तमाम प्रोसेस को हम मार्केटिंग कहते हैं। ये जस्ट ओवरव्यू था, सुपरफिशियल नॉलेज थी आपके लिए, खुद आपने स्टडी करना है। इस तरह आपको फाइनेंस भी पता होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स भी पता होना चाहिए, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। खुद डिटेल करना है, खुद रिसर्च करना है। जस्ट मैंने मार्केटिंग का आपको एक आइडिया दिया है इस तरह। अगर हम बात करें, अगर कोई बच्चा आपसे बीबीए, आपके अक्सर आपसे इंटरव्यू में सवाल लिया जाता है कि बीबीए करने के बाद आपकी नौकरी कहाँ पे लग सकती है, किन लेवल पे, कहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर हम बात करें तो सम करियर ऑप्शन ये है कि आपकी एंट्री लेवल पे जॉब लगती है, जिसमें आप मैनेजमेंट ट्रेनी लग सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव लग सकते हैं, एचआर असिस्टेंट लग सकते हैं, फाइनेंस असिस्टेंट लग सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एक नाम कोट करते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। इसकी स्टडी आप रिसर्च गूगल, चैटजीपीटी से, अपने दोस्तों से, क्लास फेलो से पूछ सकते हैं कि फाइनेंस असिस्टेंट, एचआर असिस्टेंट, सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, क्या करते हैं। अगर हम मिड लेवल की बात करें तो आप एज एन मार्केटिंग मैनेजर भी लग सकते हैं, एचआर मैनेजर भी लग सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस भी लग सकते हैं। बट ये मिड लेवल है, आफ्टर आपके एंट्री लेवल नहीं होते, तो ये आपको सम एक्सपीरियंस के बाद आप गेन कर सकते हैं। लेट सपोज आपसे सवाल होता है तो मजीद सवाल क्या बताएंगे कि मैं एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बाद मैं इन लेवल पे प्रोग्रेस कर सकता हूँ। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बीबीए के बच्चों को हायर करती हैं, जो स्क्रीन पे नाम शो हो रहे हैं। अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है बीबीए पढ़ने के बाद आपको कितने नफलों का हिस्सा मिलेगा या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करेंगी। तो ये आपके पास स्क्रीन पे बहुत सारे नाम शो हो रहे हैं। ये नाम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं, आप अपनी स्टडी भी कीजिएगा। हो सकता है बहुत से ऐसे नाम हो जो मुझसे मिस हो गए, तो आप भी वो डाल सकते हैं कि बीबीए करने के बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब कर सकते हैं या किस लेवल पे, किस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकते हैं आप। तो थैंक यू सो मच। मैनेजमेंट साइंस की एक फील्ड हमने एक्सप्लोर की, जिसे हम बीबीए कहते हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, इसको देखें और उसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।